सो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम बेसिकली इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 कवर कर लिया था, जिसमें दे रखा है हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना है किसी पॉइंट ए पे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो को आप जाके मेरी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। लास्ट की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल कवर कर लिया है और हमने ये भी देखे थे प्रीवियसली वीडियो में कि जो हमारे ये ट्रिपेजियम है, जैसे ट्रिपेजियम हमारा वर्क कर रहा होगा एज ए ट्राइंगल, एज ए रेक्टेंगल। ट्राइंगल हमारा वर्क कर रहा होगा एज ए यूनिफॉर्मली वेरी लोड के अंदर, और रेक्टेंगल हमारा वर्क कर रहा होगा एज ए यूडीएल के अंदर। ठीक है, यूडीएल क्या होता है? यूडीएल हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है। कहाँ पे अप्लाई होता है ये आपको ध्यान रखना है। बेस बाय 2 पे हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा अप्लाइड हो रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली यूवीएल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा बेस इंटू हाइट बाई अपॉन 2 पे हमारा अप्लाइड हो रहा होता है। ठीक है, अप्लाइड करने के लिए बेस बाय 3 हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं यूवीएल के अंदर, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं हम बेस इंटू हाइट बाई 2 से हम यूवीएल की वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। अप्लाइड के लिए बेस बाय 3 पे अप्लाइड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिगार्डिंग यूडीएल एंड दी यूवीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इक्विलिब्रियम में आपको ध्यान रखना है जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पे हम बेसिकली 3 मेन चीज़ का हम बेसिकली ध्यान रख रहे होते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको बताता है कि जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस हो रहे, रिएक्शन फोर्सेस हो रहे होंगे, वो हमारी कैसे आ रहे होंगे, समेशन करके वो उनकी वैल्यू हमारी 0 आ रही होगी। समेशन ऑफ एफ वाई यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे फोर्सेस हैं वो हमारे 0 आ रहे होंगे। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट है एट पॉइंट ए पे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेस हैं, और यानी कि जो भी हमारे रिएक्शन फोर्सेस पास हो रहे होंगे। और मोमेंट की वैल्यू को निकालते कैसे हम? मोमेंट की वैल्यू को हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मोमेंट की वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमको क्या गिवन है? न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमको एक हिंज्ड सपोर्ट दिया है, एक रोलर सपोर्ट दिया है, और ये हमारा कैसा लोड है? ये हमारा बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, एक हमारा कपल यहाँ पे लगा हुआ है और एक हमारा पॉइंट लोड यहाँ पे हमको मेंशन है जो कि 5 किलो न्यूटन का है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसको इक्विलिब्रियम कंसिडर करने के लिए सबसे पहले हम बेसिकली जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यूडीएल, इसको हम पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका बेस कितना है। ठीक है, बेस हमारा दैट इज़ दी 4 किलो न्यूटन की इसकी हमारी जो है बेसिकली हाइट है, और 2 किलो न्यूटन 2 मीटर का हमारा बेस है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 यानी कि 8 किलो न्यूटन का हमारा बेसिकली पॉइंट लोड हो रहा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, और पॉइंट लोड है, और यहाँ पे हमारा बेसिकली तो यानी कि जो हमारा आ रहा होगा दैट इज़ दी पॉइंट लोड में कंसिडर करने के बाद। ठीक है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक कपल लग रहा होगा। ठीक है, एक हमारा पॉइंट लोड हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लोड हमारा अप्लाइड, ये 8 किलोमीटर का जो पॉइंट लोड है हमने जो निकाला है वो हमारा अप्लाइड हो रहा होगा 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि हाफ डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा, हमने पहले पॉइंट लोड को कैसे कंसीडर किया, यूडीएल को सबसे पहले पॉइंट लोड में कंसीडर करने के लिए हमने बेस इनटू हाइट का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, और एक हमारा पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 2 पॉइंट लोड हो गए हैं। एक तो हमारा जो मेंशन है न्यूमेरिकल के अंदर 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और एक हमने 4 किलो न्यूटन पर मीटर को हमने जो है निकाला है पॉइंट लोड कंसिडर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है। पॉइंट ए पे हमारा हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारी 2 डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस आ रहे होंगे। एक हमारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RAV से, और एक हमारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे RAH से। ठीक है, तो RH और RAV हमारे जो क्या हैं, ये हमारे रिएक्शन फोर्सेज हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंट रिएक्शन फोर्सेज हैं हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे अप्लाइड हो रहे होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे हमारे अप्लाइड हो रहे होंगे। हमारा पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का, ये हमारा अप्लाइड हो रहा होगा 1 मीटर पे। सिमिलरली हमारा कपल है, ये हमारा एक्ट हो रहा होगा 1 मीटर पे, और ये हमारा पॉइंट लोड जो हमने निकाला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कन्वर्ट करके पॉइंट लोड के अंदर हमारा 8 किलो न्यूटन का हमारा पॉइंट लोड है, हमारा अप्लाइड हो रहा होगा 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि 2 मीटर की जो इसकी टोटल लेंथ है उस पर 1 मीटर पे हमारे अप्लाइड हो रहा होगा। पॉइंट बी को हमारा रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्सेस आ रही होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे RB से। ये था रिगार्डिंग हमने जो है बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम, आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि हमने बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम हमने कैसे निकाली है। हिंज सपोर्ट को रिमूव किया है, रोलर सपोर्ट को रिमूव किया है, पॉइंट लोड को कन्वर्ट किया है
UDL जो है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, और कपल जो है कहाँ पे हमारा अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको कपल गिवन है, तो ये हमने कंसिडर किया है। अब हम बेसिकली जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और कहाँ पे अप्लाइड होगा ये देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बेस इनटू हाइट का हम यूज़ करते हैं, यानी कि 2 मीटर की हमारी ये बेस है, और हाइट कितनी है हमारी, बेसिकली 4 किलोमीटर की हाइट है। तो यहाँ पे 2 × 4 करके हम 8 किलोमीटर को, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट लोड के अंदर अप्लाइड हो रहा होगा बेस बाय 2 पे। टोटल लेंथ है बेस की 2 मीटर, और अप्लाइड हो रहा होगा अपॉन 2 पे, यानी 2/2 यानी 1 मीटर पे हमारा अप्लाइड हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाइड कर रहे होंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी कौन कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी होती हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, एंड द समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए दैट वी कंसिडर इज इक्वल टू दी 0, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इट सेट दैट दी ऑल दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे रिएक्शन फोर्सेज हैं वो हमारे 0 हो रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे कौन कौन से रिएक्शन फोर्सेज जा रहे हैं? एक हमारा ये RAH जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेज, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 0 आ रही होगी। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे रिएक्शन फोर्सेज हैं और रिएक्शन फोर्सेज हैं वो हमारे 0 हो रहे होंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे जाने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेज दैट इज़ दी RAV, ठीक है। RAV हमारा कैसे अप्लाइड हुआ है? RAV हमारा हिंज सपोर्ट को रिमूव करने पे आया है रिएक्शन फोर्सेज, प्लस RB, ठीक है, प्लस RB, यानी कि हम आप देख सकते हो हमने कंसिडर करी एफ ऑफ वाई की वैल्यू, एफ ऑफ वाई की डायरेक्शन हमने इस तरह से पॉजिटिव कंसिडर करी, यानी कि अपवर्ड जाने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेज हैं वो हमारे पॉजिटिव हो रहे होंगे, यानी कि RAV हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, RB हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 5 किलोन्यूटन का ये जो पॉइंट लोड लग रहा है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव कंसिडर कर रहे होंगे। सिमिलरली 8 किलोन्यूटन का जो हमारा ये लोड है ये भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे होंगे, यानी कि -5 और -8 इक्वल टू दी 0, समेशन इक्वल टू दी 0, तो RAV प्लस RB -13 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम यहाँ पे जैसे मोमेंट अप्लाइड कर देते हैं। मोमेंट हमको अप्लाइड करने के लिए हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे फोर्सेस हैं वो हमारे पॉजिटिव आ रहे होंगे। तो पॉइंट ए पे हमने बेसिकली मोमेंट को कंसिडर किया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी हमारे पॉइंट ए से पास हो रहे हैं वो हमारे 0 हो रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि RAH और RAV हमने पॉइंट ए पे मोमेंट अप्लाइड किया, तो ये हमारी इनकी वैल्यू 0 आ रही होगी। अब हम बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ हमारी इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाइड हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में 5 किलोन्यूटन का देख लेते हैं कि कैसे हमको रिएक्शन शो कर रहा है। ये हमको बेसिकली जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट निकालने के लिए हम जानते हैं मूवमेंट की वैल्यू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम निकालते हैं। तो 5 × 1 ये हमारे आ रहा होगा, ठीक है, प्लस 8 भी हमारे कैसी डायरेक्शन शो कर रहा है पॉइंट ए कंसिडर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको रोटेशन शो कर रहा है 8 किलोन्यूटन का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी बेसिकली 8 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 है, और प्लस 1 3, यानी कि 8 × 3 माइनस ऑफ, अभी हम देख लेते हैं कपल हमारा कैसे अप्लाइड हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो मूवमेंट की हमने डायरेक्शन कंसिडर करी है वो है हमारी बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो है बेसिकली हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू को हम बेसिकली नेगेटिव में कंसिडर कर रहे होंगे, यानी कि माइनस ऑफ R ऑफ B × 4 माइनस ऑफ 25 एंड माइनस ऑफ R ऑफ B कैसा हम शो कर रहा है, ये हमारा बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली नेगेटिव वैल्यू सपोज कर रहे होंगे RB की, RB × 4 इक्वल टू दी 0। 4 क्या है हमारा बेसिकली 4, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 + 2 इक्वल टू दी 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हम बेसिकली RB की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने बेसिकली देखा जो हमारा RAV प्लस RB -13 इक्वल टू दी 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और RB की वैल्यू हमारी आई 1 किलोन्यूटन। तो इस 1 किलोन्यूटन को जो हम बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, तो यहाँ से हमको RAV की वैल्यू हमको मिल रही होगी। RAV की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेसिकली 12 किलोन्यूटन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने कंसिडर की है, और अब हम देख लेते हैं इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप जानते हैं हमको पास एक फार्मूला होता है, यानी कि RAH का होल स्क्वायर प्लस RAV का होल स्क्वायर दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं, तो इससे हम बेसिकली रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो RAH की हमने वैल्यू कंसिडर कर ली है, ठीक है। तो RAV की वैल्यू हम जानते हैं, RAV की वैल्यू हमारी 12 किलोन्यूटन आई है, और यही हो जाएगी हमारी बेसिकली R रिजल्टेंट की वैल्यू, क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी इसलिए सेम हो रही होगी क्योंकि हम यहाँ पे जो वन कंपोनेंट है RAH वो हमारा 0 है। तो
तो जो आर ए वी की वैल्यू है वही हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू हो रही होगी। वैसे भी आप कंसिडर करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो 144 का रूट हमारा 12 ही आ रहा होगा। तो यहाँ से हम बेसिकली आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू है जो पॉइंट ए पे कंसिडर की है, ठीक है, तो पॉइंट ए पे हमारा जो रिजल्टेंट आया है वो हमारा बेसिकली 12 किलो न्यूटन का हमारा रिजल्टेंट आ रहा होगा एट पॉइंट ए पे, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमने इक्विलिब्रियम के अंदर न्यूमेरिकल देखा कि हम बेसिकली कैसे कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी हमारे यूडीएल है इसको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया है पॉइंट लोड के अंदर, फिर हमने जो है बेसिकली अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाइड करी हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इफ दैट वी कंसिडर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू दी 0। अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमें हमको क्या करा है, न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको देख सकते हैं जो हमारे कंसिडर्ड क्या है, हमारा बेसिकली यूवीएल दे रखा है हमको, ठीक है। तो यूवीएल को सबसे पहले हम पॉइंट लोड के अंदर कंसिडर कर लेंगे, फिर हम बेसिकली जो है अपना इसका फ्री बॉडी डायग्राम मेंशन कर रहे होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे मेंशन करेंगे, जो भी हमारे हिंजड सपोर्ट है इनको हम रिमूव कर रहे होंगे, रोलर सपोर्ट इनको रिमूव कर रहे होंगे। यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दे रखा है, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। 4 किलो न्यूटन का जो हमारा पॉइंट लोड है इसको भी हम कंसिडर कर रहे होंगे और हम बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर कर रहे होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हम अपने यहाँ पे बना रहे होंगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी इस ए बी सी बीम लेंथ की, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लेते हैं हमने रिएक्शन फोर्स रिमूव किया, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्सेज हमने रिमूव किया, हिंजड सपोर्ट, तो हिंजड सपोर्ट हमने रिमूव किया तो हम पे हमारे पास 2 डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेज आ रही होंगी। हिंजड सपोर्ट को रिमूव करते हैं जब हम, एक तो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में आर ए वी से कंसिडर्ड हो रही होगी और एक हमारी आर एच यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेज हैं वो हमारी कंसिडर्ड हो रही होगी आर ए एच से। उसके बाद हमने जो यूवीएल है, यूवीएल को कन्वर्ट किया है हमने पॉइंट लोड के अंदर। तो यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेस इंटू हाइट बाई 2 से, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट बाई 2 यानी बेस की वैल्यू हमारी 3 मीटर गिवन है हमको, हाइट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर मीटर हमको मैंशनड है, इन अपॉन 2 यानी कि हमसे 18/2 यानी कि 9 किलो न्यूटन की वैल्यू हमारी आ रही होगी पॉइंट लोड के अंदर। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट लोड आया है ये हमारा कहाँ पे अप्लाइड हो रहा होगा, तो ये हमारा अप्लाइड होता है बेस अपॉन 3 लेंथ पे, ठीक है। तो जो भी हमारी वैल्यू हो जाएगी यानी कि बेस हमारा टोटल 3 गिवन है अपॉन 3 करके हमें जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा अप्लाइड हो रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मेंशन नहीं, जो 9 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है वो हमारा 1 मीटर की डिस्टेंस पे अप्लाइड हो रहा है, यानी कि इधर जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 2 मीटर की हो जाएगी और इधर वैल्यू हमारी 1 मीटर की आ रही होगी कंसिडरेशन करने के बाद, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप समझ गए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमने हिंजड सपोर्ट रिमूव किया तो यहाँ पे हमारी 2 डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आई, आर ए एच एंड आर ए वी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे रिएक्शन फोर्स एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एट द वर्टिकल डायरेक्शन। आफ्टर रिमूविंग द सपोर्ट फ्रॉम द पॉइंट बी, तो पॉइंट बी इज अ रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट को रिमूव करने के बाद हमारे पास एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेज आती है, दैट वी कंसिडर दैट इज द आर बी या फिर आर वी से आप कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाली जो हमारी रिएक्शन फोर्सेज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आर वी से या फिर आर बी से, ठीक है। उसके बाद हमने 9 किलो न्यूटन का हमने पॉइंट लोड कंसिडर किया है। 9 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड हमने बता दिया बेस इनटू हाइट अपॉन 2 से अप्लाइड करके बाद हमारा जो है 9 किलो न्यूटन पॉइंट लोड आया है और अप्लाइड हो रहा होगा हमारा 1 मीटर की डिस्टेंस पे। अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाइड कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी क्या हो रही होंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस आती हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू दी 0। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे रिएक्शन फोर्सेज है वो हमारे 0 हो रही होंगी, यानी कि आर एच की वैल्यू हमारे यहाँ पे हमको 0 ऑब्टेंड होगी। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे रिएक्शन हैं वो हमारे पॉजिटिव आ रही होंगी, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाली कौन कौन सी है, आर ए वी है, 9 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है और आर ए ऑफ बी है। तो ये 4 हमारी बेसिकली जो है वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स जा रही हैं। अब इनमें से देख लेते हैं हम पॉजिटिव कौन कौन सी है, तो आर ए वी और आर बी हमारी बेसिकली ये दोनों पॉजिटिव नेचर शो कर रही होंगी, क्योंकि ये हमारी बेसिकली जो हमने कंसिडर्ड करी है डायरेक्शन एफ ऑफ वाई की, वो हमारी कैसे वाई हमने डायरेक्शन कंसिडर करी है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेज हैं वो हमारे 0 आ रहे होंगे, यानी कि आर ए वी प्लस आर ऑफ बी ये हमारे पॉजिटिव आ रहे होंगे। और 9 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, ये हमारा
वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन कैसी डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा अप्लाइड हो रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव कंसिडर्ड हो रहा होगा। सिमिलरली जो 4 किलोन्यूटन है वो भी हमारा नेगेटिव कंसिडर्ड हो रहा होगा, इक्वल टू दी 0। तो अब यहाँ से आर ए वी प्लस आर ऑफ बी माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन नंबर वन होगी। अब मोमेंट अप्लाई करके जो हम बेसिकली आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे, आर बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और यहाँ से हमारी आर ए वी की वैल्यू आ रही होगी। आर ए वी निकालने के बाद हम बेसिकली रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे अपना फाइनल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मोमेंट कैसे अप्लाइड होगा। मोमेंट हम जानते हैं, मोमेंट हमने पॉइंट ए पे अप्लाइड करा है, तो यानी कि आर ए वी और आर ए एच की वैल्यू हमारी 0 हो रही होंगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी फोर्सेज हैं वो हमारे पॉजिटिव आ रहे होंगे पॉइंट ए के कंसिडर करने के बाद, ठीक है। तो 9 की वैल्यू 9 हमारा पॉजिटिव कंसिडर है, क्योंकि कैसी डायरेक्शन शो कर रहा है पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेचर शो कर रहा है। इनटू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 इंटू 3 यानी कि 2 + 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी बेसिकली 3 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। 9 के अंदर कंसिडर करें तो माइनस ऑफ आर ऑफ बी कैसा नीचे शो कर रहा है, आर ऑफ बी हमारा जो है बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट ए कंसिडर करने पे जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे शो कर रहा है। माइनस ऑफ आर ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 कैसे आई 3 + 1 + 1 यानी कि 5 हमारी मीटर जो है आर ऑफ बी की वैल्यू आ रही होगी। प्लस ऑफ 4 की वैल्यू जो हम कैसे कंसिडर करेंगे, 4 की वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देख लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट ए कंसिडर करेंगे। आप इसका नीचे शो करके देख सकते हो 4 किलोमीटर का, तो 4 किलोमीटर का जो हमारा पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन आ रही होगी वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा शो हो रहा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन शो है तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा होगा। 4 इंटू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 यानी कि 6 मीटर की हमारी बेसिकली जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 किलोमीटर की जो हमने पॉइंट लोड अप्लाइड किया है उसकी। अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली आर ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे। आर ऑफ बी की वैल्यू हमारी 10.2 किलोमीटर की वैल्यू हमारी आ रही है और ये हमारी बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में हम यानी कि ये जो है इसका जो मोमेंट यानी इसकी जो डायरेक्शन वो हमने जो कंसिडर करी है, यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आती है इसका मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन कंसिडर करी है आर ऑफ बी की वो हमारी सही डायरेक्शन कंसिडर करी है। अब जो हम आर ऑफ बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आर ऑफ ए वी प्लस आर ऑफ बी माइनस 13 इक्वल टू 0 में यहाँ पे हम बेसिकली आर बी की वैल्यू डाल देंगे। आर ए वी की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी आर ए वी की वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट एट दी वर्टिकल डायरेक्शन एट पॉइंट ए, ठीक है। तो 8 पॉइंट ए के अंदर जो हमारा रिएक्शन फोर्स आ रही होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो हो जाएगी हमारी 2.8 किलो न्यूटन। अब हम यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी आ रही होगी, रिजल्टेंट वैल्यू की हो जाएगी हमारी आर ए ऑफ ए एच का होल स्क्वायर प्लस आर ऑफ ए वी का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो हम जानते हैं आर ऑफ ए एच यानी कि एक कंपोनेंट जो है हमारा रिजल्टेंट एट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट पॉइंट ए वो हमारा कैसा है 0 है। तो यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही होगी फाइनल वही हमारी 2.8 किलो न्यूटन की हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, किसकी रिजल्टेंट की। ये था रिगार्डिंग हमारा कि जो हमने कंसिडर किया है यूवीएल को पॉइंट लोड के अंदर। तो यूवीएल को इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इतना सा है कि हम जो है यूवीएल को पॉइंट लोड में कंसिडर किया है और पॉइंट लोड में कंसिडर करने के लिए हम जानते हैं जो हमारा बेस इंटू h/2 पे अप्लाइड हो रहा होता है पॉइंट लोड, और जो अप्लाइड होगा वो हमारा बेस अपॉन 3 पे जो है हमारा उसकी वैल्यू निकल के आ रही होगी, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमको यूवीएल को पॉइंट लोड में कंसिडर करने के लिए। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने जो है बेसिकली हमने फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया। फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करने के लिए हमने हिंज सपोर्ट रिमूव किया है और रोल सपोर्ट रिमूव किया है। हिंज सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो 2 रिएक्शन फोर्सेस आ रही होंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। रोल सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो एक ही हमारी रिएक्शन फोर्सेस आती है, दैट इज़ दी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन फोर्सेस आ रही होती है। आफ्टर दैट वी कंसिडर्ड दी इक्विलिब्रियम फोर्सेस। इक्विलिब्रियम फोर्सेस होती हैं हमारे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने में जितने भी हमारे रिएक्शन फोर्सेस हैं वो हमारे 0 आ रहे होंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने में जितने भी हमारी फोर्सेस हो रही होंगी वो हमारी 0 हो रही होंगी। एंड दी समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए कंसिडर्ड इक्वल टू दी 0 विच डायरेक्शन इज टेकिंग एज दी डायरेक्शन टेकिंग एज दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने आप ये कंसिडर किया मूवमेंट की। आप वैसे डायरेक्शन कोई सी भी कंसिडर कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप जो है बेसिकली यहाँ पे हमने जैसे
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर्ड की है, यानी कि आप इसकी वैल्यू ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, यानी कि जो हमारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की आ रही होगी वो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव हो सकता है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव हो सकता है। और मोमेंट जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज किया है वो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मोमेंट की वैल्यू को सपोज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसी डायरेक्शन सपोज करते हैं, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके चलते हैं, ये हमारी ऐसे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एफ ऑफ वाई की वैल्यू जो है हमारी बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जानते हुए हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव होगी, और मोमेंट की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो रही होगी। ये था रिगार्डिंग न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमको क्या मेंशन है? न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमको मेंशन सबसे पहले एक पॉइंट ए पे हमारा जो है रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे हमारा रोलर सपोर्ट में यहाँ पे मेंशन है, तो रोलर सपोर्ट को आप रिमूव करेंगे। आप जानते हैं हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस आ रहा होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे आर ऑफ ए से। पॉइंट बी पे हमारा हिंजर्ड सपोर्ट है, तो हिंजर्ड सपोर्ट को रिमूव करने पे हमारे दो रिएक्शन फोर्सेस आ रहे होंगे। बीच में जो हमारा बेसिकली UDL है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और ये यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली पॉइंट लोड लग रहा है एक इंक्लिनेशन एंगल पे 30 डिग्री के पे। और एक हमारा कपल मेंशन है जो कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मेंशन है, ये हमारा कपल हो जाएगा 5 किलोमीटर पर मीटर का। तो अब हम बेसिकली देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल का हमें कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम ए बी लेंथ की बना लेंगे। मैंने आपको बता दिया पॉइंट ए पे हमारा रोलर सपोर्ट था, तो हमारा रिमूव करने पे आर ऑफ ए आया, ठीक है। पॉइंट बी पे हमारा हिंज्ड सपोर्ट था, तो हमको रिमूव करने पे जो हमने हिंज्ड सपोर्ट रिमूव किया उसमें हमारी दो डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेज आ रही होंगी, आर ऑफ बी वी से और आर ऑफ बी एच से, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आ रही होगी पॉइंट बी पे, और एक हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेज आ रही होगी पॉइंट बी पर, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा रोलर हिंज्ड सपोर्ट को रिमूव करने के बाद। एक हमारा कपल है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है। एक हमारा जो है बेसिकली क्या है, UDL है। UDL क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? बेस इंटू हाइट बाई 2 से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। बेस इंटू हाइट बाई 2 से जो वैल्यू निकालते हैं वो हम बेसिकली UVL की निकाल रहे होते हैं। तो बेस इंटू हाइट से हम जो है बेसिकली एरिया की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, बेस कितना मेंशन है? बेस हमको मेंशन है 4 मीटर का, और हाइट मेंशन है इसकी दैट इज़ दी 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो 3 किलो न्यूटन पर मीटर ये हमारी हाइट मेंशन हो रही होगी, और 4 मीटर का हमारा बेस है, तो 4 इंटू 3 दैट इज़ दी 12 किलो न्यूटन। अब आप बात को एक ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारे 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये हमारा है पर मीटर में, जो यानी कि बेसिकली हमारा है UDL। अब UDL को जब भी हम पॉइंट लोड में कंसिडर करेंगे तो वो हमारी वैल्यू किलो न्यूटन में आ रही होगी, पर मीटर हट जाएगा वहाँ से। तो 4 इंटू 3 12 किलो न्यूटन का हमारा जो बेसिकली पॉइंट लोड हो रहा होगा, और अप्लाइड होने के लिए वो हमारा बेस बाई 2 पे अप्लाइड होता है पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड हो जाएगा हमारा बेस अपॉन 2, यानी कि 4/2 दैट इज़ दी 2 मीटर पे हमारा जो है ये हमारा पॉइंट लोड अप्लाइड हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन कौन सी होंगी हमारी? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, एंड दी मोमेंट दैट वी कंसिडर्ड एट द पॉइंट इज इक्वल टू दी 0। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू को हमने यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाली जितनी भी रिएक्शन फोर्सेज हैं वो हमने ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रही हैं, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट की वैल्यू को हमने सपोज किया है, और समेशन ऑफ एफ वाई की यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली जितनी भी फोर्सेज रिएक्शन फोर्सेज हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन फोर्स है हमारी आर ऑफ बी एच, ठीक है। तो आर ऑफ बी एच हमारी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब हमने पॉइंट ए पे कंसिडर करिए डायरेक्शन वो कैसी है हमारी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि राइट साइड में हमारी जो बेसिकली वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, तो आर ऑफ बी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। 10 cos 30 भी हमारी जो हमने डायरेक्शन कंसिडर करी है उसी के सिमिलर है, तो 10 cos 30 की वैल्यू हमारी बेसिकली जो है ये हमारी वैल्यू कैसी आ रही होगी? ये हमारी आ जाएगी पॉजिटिव। 10 cos 30 कहाँ से आया? 10 cos 30 यानी कि 10 किलो न्यूटन का जो हमारा पॉइंट लोड था वो हमारा इंक्लिनेशन पे था 30 डिग्री एंगल पे, तो 30 डिग्री एंगल के इंक्लिनेशन को हमने रिमूव करके जो हमने 10 cos 30 की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका 10 cos 30, एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30। तो यहाँ से 10 cos 30 की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 है, यानी कि जो डायरेक्शन है 10 cos 30 वो हमारी सेम है जो कि हमने डायरेक्शन कंसिडर करी है समेशन ऑफ एफ एक्स के अंदर, ठीक है। आर ऑफ बी एच की वैल्यू हमारी जो है नेगेटिव आ रही होगी, तो आर ऑफ बी एच की वैल्यू यहाँ से हम निकालने पे आ जाएगी हमारी 8.6 किलो न्यूटन। अब हम यहाँ से बेसिकली पहले मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट हमने पहले क्यों निकाला? मोमेंट हमने पहले इसलिए निकाला क्योंकि जब भी हम आर ऑफ एफ ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो
अननोन कंपोनेंट बच रहे होते, ठीक है। तो उसके लिए हमको बेसिकली फिर से एक इक्वेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मोमेंट निकाल लिया है, ठीक है। मोमेंट एट कंसिडर्ड एट पॉइंट इक्वल टू दी 0। तो मोमेंट के लिए हम जानते हैं 10 cos 30 की वैल्यू हमारी ये कैसी पास हो रही है, पॉइंट ए से पास हो रही है, ठीक है। और आर ऑफ ए हमारा कैसे पास हो रहा है, पॉइंट ए से पास हो रहा है, तो ये हमारी वैल्यू 0 आ रही होंगी, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हमारे 0 हो जाएंगे। बचा हमारा 10 sin 30 कंपोनेंट, ये कैसा नीचे शो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट ए के कंसिडर शो कर रहा है। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की, ठीक है। यानी कि 10 sin 30 इंटू 3 मीटर ये हमारी हो जाएगी मोमेंट की वैल्यू, प्लस 12, हाँ जो 12 किलोमीटर है ये हमारा पॉइंट लोड है, ये हमारा अप्लाइड हो रहा है, दैट इज़ दिस 7 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। 3 + 2 5 + 2 7, यानी कि 12 किलोमीटर इंटू 7 प्लस माइनस ऑफ आर ऑफ बी वी, ठीक है। तो आर ऑफ बी वी कैसा नीचे शो कर रहा है, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे शो कर रहा है, यानी कि आर ऑफ बी वी की वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे 14, ठीक है। तो 14 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आर ऑफ बी वी के अंदर पॉइंट ए के एज्यूम करने में, कंसिडर करने में। और हमारा एक कपल है, कपल कैसा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, जो जिसकी डायरेक्शन है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही होगी। तो यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है 10 sin 30 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 5 है हमारा कपल, जो कि है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने बेसिकली इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली है। माइनस ऑफ आर ऑफ बी वी इंटू 14 इक्वल टू दी 0। तो आर ऑफ बी वी इक्वल टू इंटू 14 इक्वल टू दी 104। तो यहाँ से आर ऑफ बी वी की वैल्यू हमने निकाल ली, 7.428 किलोमीटर की वैल्यू आई। अब हम यहाँ से थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, समेशन ऑफ एफ ओ वाई इक्वल टू दी 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे फोर्सेज हैं, रिएक्शन फोर्सेज हैं, वो हमारे पॉजिटिव आ रहे होंगे और उनकी वैल्यू समेशन करने पर 0 आ रही होगी, यानी कि आर ऑफ ए हमने कंसिडर कर लिया। माइनस ऑफ 12, तो 12 क्या है हमारा पॉइंट लोड है, जो कि यानी कि 12 हमारा पॉइंट लोड है, जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो अप्लाइड हो रहा है ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे होंगे। माइनस ऑफ 10 sin 30 भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, तो ये हमारा बेसिकली माइनस ऑफ 10 sin 30 हो जाएगा, प्लस 7.428 हमारी बेसिकली आर बी वी की वैल्यू है। आर बी वी की वैल्यू हमने कैसे कंसिडर की है अपर डायरेक्शन में, तो ये हमारी बेसिकली वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने आर ए की वैल्यू निकाल ली, रिएक्शन फोर्स कंपोनेंट एट पॉइंट ए की, यानी कि 9.572 किलोमीटर। अब यहाँ पे आर ए की वैल्यू आ गई, आर बी वी की वैल्यू आ गई और आर बी एच की वैल्यू आ गई। तब हम यहाँ से बेसिकली रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब जब भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारा कोई सा भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट है वो हमारा 0 प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं रिएक्शन फोर्स हमारा जो 0 कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से हम बेसिकली रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल रहे होंगे। यदि भी हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट आर ऑफ बी एच, आर ऑफ बी वी में से कोई सा भी एक रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो वही हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू हो रही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों की वैल्यू, तो यहाँ से आर ऑफ बी वी की वैल्यू, आर ऑफ बी की वैल्यू आ रही होगी 11.409 किलो न्यूटन। ये हाँ इसका जो है बेसिकली मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये है इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, थीटा एंगल से। तो ये हो जाएगी हमारी tan इनवर्स ऑफ आर ऑफ बी वी अपॉन आर ऑफ बी एच, तो tan इनवर्स ऑफ 7.428 अपॉन 8.66 किलोमीटर, ठीक है। तो कैलसी से आप इसको करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारी 40.62 डिग्री की वैल्यू हमारी आ रही होगी। तो यानी कि हमको नेचर शो कर रहा है कि हमारा कैसा अप्लाइड हो रहा होगा, ठीक है, क्या पोजीशन हो रही होगी। इससे हम बेसिकली डायरेक्शन निकाल सकते हैं थीटा एंगल की। थीटा क्या है, थीटा हमारा जो बेसिकली आर ऑफ बी है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 11.409 किलो न्यूटन की जो है हमारी बेसिकली मैग्नीट्यूड आ रही होगी रिएक्शन एट बी पे, और डायरेक्शन आ रही होगी 40.62 डिग्री, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी आर ऑफ बी की, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 दैट वी कंसिडर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमारे पास जो है पूरी बॉडी डायग्राम बनाते वक्त यहाँ पे जो हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, 3 किलो न्यूटन पर मीटर को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और जो हमारी ये इंक्लिनेशन पे प्रेजेंट थी दैट इज़ दी 10 किलो न्यूटन, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 10 cos 30, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 10 sin 30। उसके बाद हमने जो है बेसिकली अपना फ्री बॉडी डायग्राम मेंशन किया है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने कैसे बनाया है, रोलर सपोर्ट को रिमूव करने पे एक हमारा रिएक्शन फोर्स आया है जिसको हमने कंसिडर किया है आर ऑफ ए से। हिंज सपोर्ट को रिमूव करने पे हमारे दो रिएक्शन फोर्सेज आए हैं जिसको हमने
कंसिडर्ड किया है आर ऑफ बी वी से और आर ऑफ बी एच से, ठीक है। उसके बाद हमारा एक कपल भी अप्लाइड हुआ है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर का हमारा कपल अप्लाइड हुआ है। और हमने जो है दी था रिगार्डिंग हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम ए बी। तो ये था रिगार्डिंग न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमको क्या मेंशन है, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमको मेंशन है एक हमको दैट इज़ दी UVL दे रखा है, ठीक है। तो UVL हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आप जानते हैं UVL को कंसिडर करने के लिए पॉइंट लोड में हम जानते हैं बेस इंटू हाइट बाई 2 का हम यूज़ करेंगे और अप्लाइड हो रहा होगा बेस बाय 3 लेंथ पर, ठीक है। और ये हमारा 30 किलो न्यूटन का हमारा पॉइंट लोड है जो कि अप्लाइड है 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम कंसिडर कर लेते हैं बीम का। हमने जो है पॉइंट ए पे हमारा हिंजड सपोर्ट है तो उसको रिमूव किया, तो 2 डायरेक्शन में हमारे रिएक्शन फोर्सेस आ रहे होंगे, आर ऑफ ए एच और आर ऑफ ए वी से, ठीक है। बी पे हमारा जो है बेसिकली क्या है हमारा ये दैट इज़ द रोलर सपोर्ट है, तो इसको हमने रिमूव किया तो हमारा एक कंपोनेंट आ रहा होगा रिएक्शन फोर्सेस का आर ऑफ बी वी से, ठीक है। UVL को हमने कंसिडर कर लिया है पॉइंट लोड के अंदर, दैट इज़ दी वैल्यू 120 किलो न्यूटन की हमारी ये बेसिकली वैल्यू आ रही होगी पॉइंट लोड के अंदर। और एक हमारा पॉइंट लोड है जो कि अप्लाइड है 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे। ये था रिगार्डिंग हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम ए बी, ठीक है। तो हम जानते हैं UVL को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, तो बेस इंटू हाइट बाई 2 का हम यूज़ करके जो है यहाँ से 120 किलो न्यूटन की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ठीक है, पॉइंट लोड के अंदर मेंशन करने के लिए। और पॉइंट लोड हमारा अप्लाइड हो जाएगा बेस अपॉन 3 पे, क्योंकि UVL है तो हमारा बेस बाय 3 पे अप्लाइड हो रहा होगा। और यदि ये हमारा UDL होता तो ये हमारा बेसिकली बेस अपॉन 2 पे अप्लाइड हो रहा होता। अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली इक्विलिब्रियम फोर्सेस अप्लाइड करेंगे देंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस कैसे अप्लाइड करेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्सेस हम जानते हैं 3 हमारी जो है इक्विलिब्रियम फोर्सेस होती हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, सॉरी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी होती हैं इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन फोर्स है वो हमारे 0 हो रहे होंगे, यानी कि आर ए एच की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाला एक ही हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट है। समेशन ऑफ एफ वाई के अंदर हम कंसिडर कर लेंगे आर ए वी को, ठीक है, और 120 किलो न्यूटन को, 30 किलो न्यूटन को और आर ऑफ बी को, ये हमारे 4 कंसिडर्ड हो रहे होंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 के अंदर, ठीक है। तो आर ए वी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, आर बी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब बात मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल में बताई थी। अब यहाँ पे जो हमारी बेसिकली आर ए वी और आर ऑफ बी हमारे 2 अननोन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसलिए हमने पहले क्या अप्लाइड किया है, यहाँ पे हमने पहले मोमेंट हमने कंसिडर्ड किया है। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि हमारे 2 कंपोनेंट अननोन प्रेजेंट थे आर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के अंदर, तो इसलिए सबसे पहले हम जो है मोमेंट की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। मोमेंट की वैल्यू हम जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बेसिकली मोमेंट की वैल्यू को पॉजिटिव ले रहे होंगे। तो समेशन ऑफ यानी कि आर ए एच और आर ए वी हमारे तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे जो हम देख लेते हैं 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन कैसा है हमारा, बेसिकली ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है पॉइंट के कंसिडर, यानी कि 30 हमारा पॉजिटिव हो रहा होगा इंटू 2.5 कैसे आया, 2.5 हम जानते हैं 30 हमारा अप्लाइड हो रहा है एक तो 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे और 2 मीटर की डिस्टेंस ये है, तो 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर ये हमारी हो जाएगी 2.5 मीटर, तो टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 2.5 मीटर एंड 30 किलो न्यूटन हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर प्लस 120 किलो न्यूटन भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है पॉइंट के कंसिडर करने पे वो हमारा कैसे नेचर शो कर रहा है, पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है। तो प्लस 120 इंटू 5 किलो न्यूटन माइनस ऑफ आर ऑफ बी हमने जो है बेसिकली नेगेटिव शो लिया है, क्योंकि नेगेटिव हमारे इसलिए आ रहा होगा क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है आर ऑफ बी की वो हमारे एक पॉइंट के कंसिडर्ड में कैसी है, नेगेटिव है। माइनस ऑफ आर ऑफ बी इक्वल टू इंटू 6 इक्वल टू 0, तो आर ऑफ बी की हमारी वैल्यू आ रही होगी 112.5 किलो न्यूटन। और यहाँ से हम बेसिकली समेशन ऑफ एफ वाई निकाल लेते हैं। आर ऑफ बी की वैल्यू हमने पता है, तो आर ए वी प्लस आर ऑफ बी माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 120 क्या है, ये हमारी रिएक्शन फोर्सेज हैं, ये हमारी फोर्सेज दैट पॉइंट लोड है, ठीक है। -30 ये हमारे बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे शो करेगा और 120 भी जो है हमारा बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे शो करेगा, क्योंकि जो हमने कंसिडर की है इसकी डायरेक्शन वो हमने
अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी फोर्सेज हैं वो हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। समेशन ऑफ एफ वाई के अंदर तो यहाँ से हमारी आर ए वी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर ए वी की वैल्यू हो जाएगी 37.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे हम जानते हैं हमारा जो आर ए एच है वो हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रिजल्टेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्टेंट हमारा सेम ही आ रहा होगा जो कि हमारी वैल्यू हो जाएगी आर ए वी की, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसके अंदर हमने देखा, जिसके अंदर हमने पॉइंट लोड को जो है एक हमारा डिस्टेंस पे अप्लाइड था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हमारे पॉइंट लोड किसी डिस्टेंस पे अप्लाइड हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 + 2 0.5 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 30 किलो न्यूटन के एज्यूम करेंगे तो हो जाएगी हमारी 2.5 मीटर। और यूवीएल को हमने कन्वर्ट कर लिया है पॉइंट लोड के अंदर। यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस इंटू हाइट बाई 2 से अप्लाइड हो रहा होगा बेस अपॉन 3 लेंथ पे, तो ये तो जाएगा हमारा यूवीएल, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ, ठीक है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने कैसे कैसे अप्लाई करी। इक्विलिब्रियम ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने देखा था जो हमारा 8 किलो न्यूटन का इंक्लिनेशन था वो हमारा 30 डिग्री पे अप्लाइड हो रहा था। 2 हमारे सपोर्ट थे, एक तो हिंज्ड सपोर्ट था, एक हमारा क्या था, रोलर सपोर्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर हमारा बेसिकली यूडीएल हमको गिवन है, तो यूडीएल को हमने बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया सबसे पहले, और उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम मेंशन किया। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर हमने देखा जो हमारा यूवीएल हमको मेंशन था, तो यूवीएल को हमने मेंशन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है पॉइंट लोड के अंदर। तो यूवीएल को हम बेसिकली पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको जो है रोलर सपोर्ट और हिंज्ड सपोर्ट को रिमूव कर देंगे। हिंज्ड सपोर्ट को आप जानते हैं रिमूव करेंगे तो 2 डायरेक्शन में फोर्सेस आ रहे होंगे, समेशन ऑफ आर एच, आर ए एच और आर ऑफ ए वी। और रोलर सपोर्ट को रिमूव करने पे हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्सेस आता है, दैट इज कंसिडर्ड द आर ऑफ बी। सिमिलरली न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमने देखा जो हमारा 10 किलो न्यूटन का जो हमारा पॉइंट लोड था ये हमारा इंक्लिनेशन पे प्रेजेंट था 30 डिग्री पे, तो इसके हमने 2 कंपोनेंट कर लिए, 10 cos 30 10 sin 30। और जो हमारा यूडीएल था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लोड के अंदर। पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं बेस इंटू हाइट का यूज़ करते हैं और अप्लाइड हो रहा होगा 20/2 लेंथ पे जो हमारा पॉइंट लोड है। एक कपल हमको मेंशन है यहाँ पे, कपल मेंशन जो है हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि जो मूवमेंट की डायरेक्शन हमने कंसिडर करते हैं मूवमेंट निकालने के लिए वही हमारी सेम डायरेक्शन कंसिडर्ड हो रही होगी कपल के अंदर। और हमारे दो हमारे सपोर्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, एक हमारा रोलर सपोर्ट, एक हिंज्ड सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट को रिमूव करने पे हमारे एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आ रही होगी और हिंज्ड सपोर्ट को रिमूव करने पे हमारे दो रिएक्शन फोर्स आ रही होंगी, समेशन ऑफ आर ऑफ बी एच और समेशन ऑफ आर ऑफ बी वी, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन फोर्सेज हो जाएंगी। और न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमको यूवीएल हमको मेंशन था, तो यूवीएल को मेंशन के लिए हम देख सकते हैं यूवीएल को निकालने के लिए पॉइंट लोड में कंसिडर करने के लिए हम जानते हैं बेस इंटू हाइट बाई 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। बेस इंटू हाइट बाई 2 से हम बेसिकली पॉइंट लोड की वैल्यू निकाल रहे होंगे। पॉइंट लोड हमारा अप्लाइड कहाँ पे होगा, पॉइंट लोड हमारा अप्लाइड हो रहा होगा दैट इज़ दी बेस अपॉन 3 लेंथ पे। ये था रिगार्डिंग हमारा यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे और आगे की यूनिट जो है हम ट्रेसेस पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही, इस वीडियो में हमने बेसिकली न्यूमेरिकल्स कंसिडर कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को आप ध्यान रखना है, जब भी इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल आता है तो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में कंसिडर करने के लिए आपको जो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज़ करना होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड द समेशन ऑफ मोमेंट दैट वी कंसिडर एट पॉइंट ए इक्वल टू दी 0। और उसके बाद हम जो है बेसिकली रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। किसी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे देगा गिवन कि आपको जो है बेसिकली डायरेक्शन भी निकालनी है रिजल्टेंट की, तो हम लोग बेसिकली थीटा वैल्यू से निकाल रहे होते हैं, tan इनवर्स ऑफ आर ऑफ बी वी अपॉन आर ऑफ बी एच से जो हमारी बेसिकली थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं वो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी आर ऑफ बी की। ये था रिगार्डिंग हमारा जब भी हमको निकालना हो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये हमारी जो है जितनी भी हमने कंसिडर किए न्यूमेरिकली हमारी बीम के अप्रॉक्स हैं, तो बीम हमारी कैसी भी हो सकती है। बीम के अंदर हमारा कपल भी प्रेजेंट हो सकता है, पॉइंट लोड भी प्रेजेंट हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी प्रेजेंट हो सकता है बीम के अंदर, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी प्रेजेंट हो सकता है बीम के अंदर। तो बीम के अंदर कुछ भी हमारे जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। ये था रिगार्डिंग हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स। बाकी की वीडियो में हम जो है कवर कर रहे होंगे ट्रसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी या हैव अ गुड डे, बाय।